प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसा एक खूबसूरत अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे। आज इस आरोमा टीवी के माध्यम से आपसे रूबरू होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु के प्रति बड़ी आभारी हूँ। और साथ साथ आरोमा टीवी और उसके जितने भी सहयोगियां हैं और साथ साथ इसके एडमिन पैनल और इसके निदेशक के रूप में सेवकाई करने वाले पास्टर डैनियल जॉन और आपके सपरिवार सारे लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आशा करता हूं आपको और आपकी सेवकाई को और आपके परिवार को, साथ साथ आरोमा टीवी की इस संचालन को परमेश्वर बहुतायत के साथ आगे की ओर ले जाएं। यही मेरी कामना है, आशा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। मेरा नाम बिनु रघुनाथन। परमेश्वर के अनुग्रह से आज प्रभु की गवाह के रूप में जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया, जो कि इस प्रभु को अगर मैं ना ग्रहण किए होते या ये प्रभु का प्रेम अगर मुझे ना चुने होते तो आज आपके सामने जीवित रहने के लिए भी कोई काबिलियत मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि आज आपके सामने खड़ा होने के लिए या इस गवाह के रूप में आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत ही तहे दिल से मैं आभारी हूँ। इस मौके पर मैं आप सभी को खास तौर से यहाँ तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने बहुत से प्रभु के आदरणीय दास और दासियों को, प्रार्थना योद्धाओं को मदद किया है। उन सभी को तहे दिल से मैं स्मरण करते हुए मेरी गवाही में आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। केरला के स्थानीय रहने वाला था मैं। परमेश्वर ने केरला से मुझे चुन करके उत्तर प्रदेश में पहुंचाया। वहां पर आजमगढ़ में बीते 20 साल से सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की, जो कि प्रभु को ग्रहण करते हुए 24 साल हो गया है। 4 साल लखनऊ में रह करके बाइबल कॉलेज की अध्ययन करने के लिए और वहां पर प्रभु की सेवकाई करने के बाद आजमगढ़ की तरफ जाकर प्रभु की गवाह बनने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। जब मैं केरला में था तो एक सचमुच में एक परमेश्वर को ना जानने वाला, ना पहचानने वाला एक व्यक्ति था, जो कि मैं मन ही मन में इस बात को मैं सोचता था कि कोई परमेश्वर है नहीं, क्योंकि किसी पर भरोसा करने लायक नहीं था उस समय मेरी जिंदगी। क्योंकि कोई मदद करने के लिए नहीं था, कोई सहायता करने के लिए नहीं था। तो उस समय मैं भी इस बात को बताया कि कोई ईश्वर है नहीं। क्योंकि बहुत ही छोटे उम्र से ही माता पिता ने और मेरे परिवार के सदस्यों ने इस बात के लिए कोशिश किया था कि हम लोगों को भक्ति में और आस्था में ध्यान लगाकर जीवन बिताने के लिए। क्योंकि अगर सुबह हम लोग अगर भजन कीर्तन ना करें तो हमें नाश्ता ना देने वाले एक ऐसा परिवार में मेरा जन्म पालन पोषण हुआ था। और मैं जब आगे की ओर बढ़ता गया तो मेरे परिवार से यही शिक्षा मिली थी कि परमेश्वर के करीब रहना या अर्थात आस्था में ही जीवन बिताना। इसलिए शाम को भी भले कितना भी होमवर्क रहे, कितना भी काम रहे, लेकिन शाम को भी जो संध्या वंदन या कीर्तन ना करे तो हमें भोजन नहीं देते थे। इतना ज्यादा सख्त रहते थे परिवार में प्रिय आदरणीय माता पिता सभी लोग। इस तरीके से जीवन बिताने के बावजूद भी जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब तक मेरे पिता अचानक बीमार के शिकार हो गए। क्योंकि परिवार में कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। पिताजी एक अच्छे खासे कंपनी में नौकरी कर रहे थे। तो अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनको अपने नौकरी से उनको इस्तीफा देना पड़ा या वहां से उनको हटना पड़ा। उसके बाद हम लोग 6 बच्चे थे, सारी जिम्मेदारियां मम्मी के कंधों पर आ गई। तो उस समय मैं 8वीं कक्षा में था। तो उस समय मम्मी को मदद करने के लिए मैं भी मेरी जो कॉपी किताबें हैं वे सब किनारे करके मम्मी के साथ काम करने के लिए मैं भी निकल पड़ा। क्योंकि हमारे जो छोटी सी एक गांव है, कोल्लम नामक जिला, वहां पर एक छोटी सी एक गांव है। उस गांव में वहां पर कोई कोई व्यवसाय या किसी प्रकार की नौकरी पाने का कोई आशा नहीं, केवल ईंट के भट्टे ही थे। तो उस ईंट के भट्टे में ही काम करने के लिए मैं निकल पड़ा। मेरे साथ में पढ़ने वाले सारे लोग जब स्कूल में
और ट्यूशन में सब जाते समय मैं भोर में भागता था, मैं ईंट के भट्टी में काम करने के लिए। क्योंकि अ, अगर मैं ना जाऊं तो मेरे छोटे जो भाई और बहनें हैं, 5 लोग, उनकी रोने की जो आवाज है वो बर्दाश्त करने से परे थी। इसीलिए मैं सारे कॉपी किताबें सब किनारे रख करके मैं काम करने के लिए शुरू हुआ। तो उस काम करते करते ईंट के भट्टे में से फिर वहां पर ट्रकों में माल उतारना और चढ़ाने के लिए एक अच्छा खलासी के रूप में भी काम करना शुरू किया। तो गांव के सारे लोग मुझे जानना पहचानना शुरू हुआ। तो खलासी के काम करते समय वहां पर जो है धीरे धीरे नशा इत्यादि चीजें, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि दिन भर बड़ी मेहनत करने के बाद शाम को थोड़ा पीना या कुछ नशा इस्तेमाल करना, मेरी मम्मी या पापा भी कभी मुझे मना नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता है कड़ी मेहनत के बाद बेटा आकर के सोते हैं तो सोने के लिए, उसको आराम से सोने के लिए वो पीते होंगे। तो इसलिए कभी उन्होंने मना भी नहीं किया। लेकिन पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ता था। लेकिन उसके काम करते थे, लेकिन साथ साथ मुझे पढ़ने का भी इच्छा था। तब वहां पर उस समय +2 नहीं, उस समय वहां पर प्री डिग्री हुआ करते थे। तो प्री डिग्री तक पहुंचने के लिए परमेश्वर मदद किया। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मम्मी भी मेरी बीमार पड़ गई। तो फिर घर की सारी जिम्मेदारियां, मेरे एक छोटा भाई वो भी हार्ट दिल की मरीज था, हार्ट पेशेंट होने के कारण उसका भी इलाज होना जरूरी था। तो पापा मम्मी और भाई तीनों के इलाज बहुत ही एक बड़ा रकम उसमें खर्च होना था। तो वो मेरे गांव में जो मैं मेहनत करता था उसी से घर की जो जरूरतें पूरी ना होने के कारण मैं वहां से फिर चले आया दिल्ली, ताकि किसी तरीके से मैं जॉब करूं। वहां पर दिन रात मैं मेहनत करता था। दिन में एक कंपनी में हेल्पर के रूप में, और रात को एक कंपनी में जो है चौकीदार के रूप में भी काम करता था। तो उस समय दिल्ली में एक महीना काम करने के लिए हेल्पर को 700 रुपया उस समय पगार मिलते थे। तो 700 रुपया दिन में, रात को भी इसी तरह 650 था, रात को जो मिलने वाले, एक महीना मेहनत करने पर। तो इस तरीके से काफी समय तक इस तरीके से काम करते समय मेरा एक मित्र, उन्होंने मेरे पास आकर के बताया कि भाई, आपका जो मेहनत है परिश्रम है हम देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको मैं मदद करूं। जो कि उस समय दिल्ली करोल बाग में, कनाट प्लेस में सब 30 रुपये 35 रुपये में सब जो है शर्ट मिलते थे। तो हम लोग सब उसी 30-35 रुपये का शर्ट पैंट खरीद के हम लोग जो हमारी गुजारा किसी तरीके से करते समय, एकदम ब्रांड कपड़े सब पहन करके ये भाई हमारे पास आते थे। उनके पास अपने खुद की गाड़ियां थी, और अपने ब्रांडेड कपड़े पहन के आते थे। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम चाहे तो मेरे साथ तुम काम कर सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करने के लिए अगर मौका मिले। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है बिन भाई, काम काम तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये गलत है। इस काम इस गलत काम करने के लिए जो है आप होश में होकर काम नहीं कर सकता, तो थोड़ा नशा वगैरह सब करना पड़ेगा। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि बाकी कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो वो लोग कहते थे कि काम के दरमियान आप नशा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर नशा करते हुए काम करने का मौका मिल रहा है। तो काफी अच्छा लगा। तो उस समय उन्होंने पहले दिन भी काम करने के लिए लेके गया, बस 2-3 घंटे का काम था, वो काम किया, काफी अच्छा लगा। आ, वो काम करने के बाद मुझे एक अच्छा रकम मिला, जो कि 3,000 रुपया उन्होंने मुझे कैश ही दिया। तो वो दे करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक महीना दिन रात मेहनत करने पर जो मिलता है उसके 2 गुना एक साथ हाथ में आ गया। तो मैंने इस बात का निर्णय लिया, अब जिंदगी भर मैं यही काम करूंगा। मैंने उनको बताया जब तक जीऊंगा तब तक मैं तेरे साथ मिलके काम करता रहूंगा। और उस समय उन्होंने बताया कि बिन भाई, काम अगर करोगे तो आगे चल के हो सकता है तकलीफें आए, परेशानियां हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी तकलीफें हो उसको बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूँ, जो कि पैसे से मतलब है मेरा। तो इस तरीके से लगभग 2-3 साल तक इनके साथ मैंने काम किया। ये 3 साल तक पहुंचते पहुंचते लगभग मेरा नशे की आदत इतना ज्यादा मेरे ऊपर जो काम करना शुरू किया, जैसे कि मेरा हाथ पैर कांपना शुरू हुआ। अगर मैं नशा ना करूं तो मैं ढंग से किसी से बात नहीं कर सकता था। हाथ पैर कांपने की हालात में पहुंच गए थे। और इतना तक नहीं, कभी कभार जो है मैं बात करता हूँ तो मेरे मुंह से जो है खून आना भी शुरू हुआ।
तो उस समय हमारे साथ जो है पीने वाले एक आ, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको मैंने बताया कि भाई साहब इस तरीके से मेरे साथ तकलीफें हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम आपकी जो है कुछ जांच के लिए बता दिया जाएगा, तो उस जांच आप करवा दीजिए। तो जांच के रिपोर्ट के मुताबिक आपके इलाज के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर साहब ने जो है जांच दिया। जांच करके उसके रिपोर्ट के साथ जब डॉक्टर साहब के पास जब पहुंच गए, तो उन्होंने बताया कि बिन भाई ज्यादा जिंदा रहने की कोई काबिलियत अब तुम्हारे शरीर में नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने ही तुम जी पाओगे। क्योंकि उसका निशानी है कि अब जो है तुम्हारे मुंह से ये खून आ रहे हैं। आगे चल के हो सकता है ये मवाद में बदल सकता है, या मवाद आने से पहले ही आपकी जिंदगी खत्म हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें जो करना है वो करो, ताकि इस दुनिया से छुट्टी ले। सुन के मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि जवानी में कोई मरना नहीं चाहता है, मैं भी नहीं चाहता था। तो मैंने इस बात के लिए कोशिश किया कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, मेडिकल साइंस में आपको बचाने के लिए कोई भी रास्ता अब नहीं रहे। तब मैं सोचा चलो भाई, अगर ऐसा है तो भक्ति के मार्ग को अपना लिया जाए। तो भक्ति के मार्ग में हो करके जो पवित्र नगरियां हैं, खासतौर से दिल्ली के करीब बहुत ऐसे आस्था से संबंधित बहुत सी जगह है यूपी में, और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पर सब जो है कई सारे घाट है, ऐसे महत्वपूर्ण जगहें हैं। वहां पर पूरा आस्था रखने के कारण वो हर जगहों पे जा करके भजन कीर्तन करते हुए काफी समय मैंने वहां पर समय बिताया, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं पाया। तब मैं आकर के भाइयों को बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरे घर की स्थिति, जो कि 3 बड़ी बहनें हैं, तीनों सयान हो चुकी है, उनकी शादी कराना जरूरी है, ताकि बहनों की शादी करा सकूं, और साथ साथ घर की जो टूटी फूटी हालात है उसको भी सही करूं, और भाई का इलाज करना था। तो ये सारे काम के लिए तुम जाओ, कराओ, कराने के बाद वापस दिल्ली में चले आना। यहीं पड़े पड़े अगर मर भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस दुनिया का कोई नहीं जानेगा। तेरे घर वाले को भी हम नहीं बताएंगे। तुम घर वालों को मदद करके यहाँ पर आकर के मर भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं बिन भाई। तब मैं इस तरीके से मैं फिर घर चला गया। घर जाने के बाद आद इनको मदद करने के लिए मैं सोच ही रहा था, तो आखिरी जो प्रोजेक्ट था उसके लिए लखनऊ में हम लोग जा रहे थे, क्योंकि लखनऊ में हमें आखिरी प्रोजेक्ट मिला था। तो वहां पर जाते समय आ, बताया था थोड़ा रिस्की काम है। तो हम लोग किसी भी शहर में जब जाते हैं तो वहां पर जाकर के कोई केरला या तमिलनाडु की कोई साउथ इंडियन फैमिली से हम लोग परिचय करा करके जो है उन्हीं के घर पे हम रहते थे। क्योंकि होटलों में रहना और धर्मशालाओं में सब रहना हमारे लिए बहुत खतरे का कारण बन सकता था, तो इसलिए हम इस तरीके से काम करते थे। तो वहां पर एक राजेश नामक एक भाई है, उन्हीं के घर पे इससे पहले भी जाके रह चुके थे। तो उन्हीं के घर पे रहने के लिए हम वहां पर पहुंच गए। तो वहां पहुंचते ही उनके लिए काफी कीमती दारू, नशे की जो है पदार्थों को लेकर के ही हम वहां पर पहुंचे हैं। तो वहां पहुंच करके प्रिय भाई को हमने बताया कि भाई इस तरीके से जो है हम आपके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही महंगे चीज को लेकर आए हैं। तो उन्होंने उसको जरूर स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ बिन भाई, काफी अच्छा लगा, लेकिन अफसोस इस बात की है, मैं इससे भी ज्यादा कीमती नशा इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने पूछा वो कौन सी नशा है। तो उन्होंने जो है अपने मेज के ऊपर जो है एक काला किताब रखा हुआ था, वो किताब उठा करके उन्होंने इस प्रकार दिखाया। दिखाने के बाद बताया, अब मैं यही नशा को मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मिलने वाली जो सुकून है, इसमें मिलने वाली जो शांति है, इसमें मिलने वाली जो आनंद है, ये संसार के किसी भी प्रकार की कोई भी नशा हमें दे नहीं सकता है। तो हमें दे करके बड़ा दुख लगा, क्योंकि पहली बात हमारे जात का या हमारे धर्म का एक भाई जो है धर्म बदल दिए, और दूसरी बात हमारे साथ नशा करने वाला एक बहुत अच्छा एक नशेड़ी है, वो भी अब नशा छोड़ दिया। इस बात से सबसे ज्यादा दुख हुआ। लेकिन हम हमारे दुख जो तकलीफ है उनको सामने इस तरीके से हमने प्रकट किया गाली के द्वारा, और ईसाइयों को सबको गाली देते हुए, और साथ साथ जो ईसा जो उनकी जो ईसा मसीह है, और उनके चर्च का फादर है, पादरी है, और उनके जितने भी कर्मचारियां हैं सबको गालियां बकना शुरू किया।
तो वो भाई काफी दुखी हो गया सुन करके, क्योंकि वो उद्धार पाकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक पा करके कुछ ही दिन हुए थे। तो कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस प्रकार की अ, आध्यात्मिकता की उस उच्चतम जो स्थान है वहां पर वो अपने अनुभव में लाने के कारण यीशु मसीह को जो गाली दिया, तो वो काफी दुखी था वो। तो बड़ी भोर में जाकर के वो अपने पास्टर के पास, जो कि पास्टर एक थॉमस फिलिप नामक एक प्रभु के दास थे, असेंबलीज ऑफ गॉड के सेवक थे, तो उनके पास जाकर के बताया कि पास्टर दिल्ली से इस तरह 3 लड़के आए हैं, उन लड़कों को कुछ हमें मदद करने की जरूरत है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा, क्योंकि वो लोग सब बहुत नशा करते हैं, ये नशेड़ी लोग हैं, तो उन लोगों को सुसमाचार सुनाए तो हो सकता है शायद बच जाए। उसमें से एक लड़का जो है, बात करते समय उसके मुंह से खून भी बहता है, तो एकदम मौत के कागार पर पहुंचा हुआ लड़का है। तो उसको मदद करने के लिए पास्टर अगर आप चले तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग सुबह उठ करके ब्रश वगैरह सब करने से पहले 2 पैग लगा के ही करते थे, क्योंकि हाथ पैर सब कांपने के कारण। तो सुबह हम लोग 2 पैग लगा के बैठे थे, तो उसी समय ये पास्टर और ये भाई राजेश दोनों आए। आ करके वो लोग तो अब राजेश ने बताया, परिचय कराया, ये पास्टर है, हमारा गुरुजी है, ये सारी बातें बताई। इन्होंने कुछ बातें आप लोगों के साथ करने के लिए आए हैं। तो वो आकर के उस दिन पता नहीं कुछ बता के चले गए, प्रार्थना वगैरह सब किए, चले गए। तो हमें भी इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा। लेकिन दूसरे दिन भी यही हुआ, पास्टर फिर दूसरे दिन भी आया, वो भी आकर के बाइबल से पता नहीं कुछ बता के चले गए। तीसरे दिन भी इसी तरह हम लोग सुबह सुबह उठ करके कभी कभार जो है इन्हीं की चेहरा हम जो है हमारे सामने, हमारा जो शकुन, उस समय जो शकुन पर भरोसा करते थे, हमारा शकुन जो है यही पास्टर का चेहरा ही नजर आता। तो तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ, तो क्योंकि हमारा दिन जो है, हमारा काम दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि हर रोज हमारे लिए रुकावटें आ रही थी, हमारे लिए ये संदेश आ रहा था कि आज आप लोग काम ना करें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करने के लिए इंतजार करता रहा। लेकिन दूसरे दिन भी पास्टर आकर के जो है तो तीसरे दिन भी किया, बता के गया। तो हमने भाई राजेश को बताया, देखो राजेश भाई, तुम्हारे पादरी को बोलो सुबह सुबह आकर के उनके जो बिगड़े हुए शक्ल हमको ना दिखाए, क्योंकि उनका शक्ल देखते ही हमारा पूरा दिन बेकार हो जाता है, तो को काम नहीं कर पा रहे हम लोग। इसलिए उनको मत बुलाया करो। अगर कल भी तेरा पादरी आएगा तो पक्का तुझे भी मारूंगा, तेरे पादरी को भी मारूंगा। तो उन्होंने बताया कि अगर प्रभु की मर्जी है तो विनय होगा, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते सुन के आया था कि प्रभु के वचन में है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना हमारे सर का एक बाल भी नीचे कभी गिर नहीं सकता है। ये वचन सुन करके वो बहुत ही उतावले के साथ बताया, प्रभु की मर्जी नहीं है तो तुम लोग उसको मारने, पास्टर जी को मार नहीं पाएंगे, कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो उस समय वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, भाई राजेश उस समय। तो वो रात को एम्बुलेंस गाड़ी वहां पर जो है अस्पताल में पहुंचाने के बाद पास्टर के पास जाकर बताया कि पास्टर, आ, आज कल जो है आपको थोड़ा जल्दी आना है, क्योंकि दारू पीने के बाद वो लोग जो है शेर बन जाते हैं, लेकिन दारू पीने से पहले बिल्कुल जो पानी में गिरे हुए मुर्गे की तरह आराम से सर झुका के ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो सुबह सुबह आकर के आप प्रभु के वचन को उन लोगों को बताना है, क्योंकि जब तक वो लोग लखनऊ नहीं छोड़ेंगे तब तक हम रोज परमेश्वर के वचन उनको सुनाते रहेंगे। सचमुच में अगले दिन परमेश्वर के दास, मैं उनका समर्पण के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आज भी। आ, वो बड़े भोर में आया, हम लोग दारू पीने से पहले ही वो आकर के हमारे पास आकर के वो प्रभु के वचन को उस दिन बताया। उस दिन उन्होंने जो बताया थोड़ा बहुत हमें भी समझ में आया। एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया। वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने पाप और अधर्म सब बुराई करके जब वापस आया, तो उनको स्वीकार करने वाले एक अच्छा पिता के दिल और पिता का प्रेम और पिता का जो संभालने का केयरिंग नेचर, ये सारी बातें जब उन्होंने बताया तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तब उन्होंने बताया कि मसीह यीशु के द्वारा उस पिता तक पहुंचने का हमें एकमात्र अवसर परमेश्वर ने दिया है। अगर आप यीशु को ग्रहण करोगे तो आप भी ये पिता के पास वापस आ सकता है जिन्होंने आपको बनाया, ताकि आप उस पिता के पास पहुंचने से आप परमेश्वर का संतान बनेंगे। परमेश्वर के संतान बनने के लिए आपकी रुकावट जो है आपके पाप है या धर्म है, तो वो पाप मसीह यीशु के लहू के द्वारा प्रभु धो दिया जाता है। ये सब सुन के हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि हम दिल्ली से पहले
6 महीने में एक बार हम लोग जो है ये पवित्र नगरियों में जाकर के हमारे पाप धोते थे। कई पवित्र नगरियां है, घाट है, वहां सब जा करके, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, समय खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पास ने बताया कि तुम लोग यहाँ पर बैठ करके अपने पापों को मान ले, तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो इतना धर्मी है और सामर्थी भी है। तो वो सुन करके हमने भी कहा कि हमने आपस में, मतलब मेरे साथ 3 लोग थे, तो हमें 3 लोगों को ये अच्छा लगा कि हाँ भाई, हम मिल करके हमारे पापों को दूर करने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, अच्छा लगेगा। तो हमने तीनों मिलकर के हमारे पाप की बंधन से हमें आजाद होने के लिए उनके साथ मिलकर प्रार्थना किया। मैं आज आपको बता दूं, भले हमारे सामने वाले कितने भी पाप में, अधर्म में या बुराई में जीवन बिताने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो, परमेश्वर के नजदीक रहने वाले व्यक्ति यदि उनके लिए प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उस दिन प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना किया। तो हम बस यही चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये पास्टर हमारे बीच से चला जाए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इनके जाने के बाद ही हम लोग नशा कर पाएंगे, क्योंकि हमें नशा भी करना जरूरी है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक ये बंदा जा नहीं सकता। इसलिए हमने सोचा चलो इनको प्रार्थना करवा के इनको भेज दिया जाए, ताकि हमें भी उस दिन काम करने के लिए निकलना है, तो काम करने के लिए हम भी निकलेंगे। तो पास ने प्रार्थना किया, हमारे पापों को क्षमा के लिए प्रार्थनाएं की। प्रार्थना करके पास चले गए, हम लोग भी तैयार होकर के काम में निकलने के लिए हम भी तैयार हो रहे थे। तो उसी समय पास्टर फिर लगभग 1 घंटे बाद फिर वो वापस आया, आकर के हमें बताने लगे कि मैं जब आपके पास आकर के यीशु के बारे में जब बता रहे थे, तो मेरी पत्नी घर में बैठ के तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरी पत्नी ने एक दर्शन देखी है कि तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ताला, देखिए एक बहुत बड़ा लॉक, उसमें से बाहर आना मुश्किल है। एक ऐसा बड़ा बंधन आपके लिए दिखाई दिया है। तो मैं इसके लिए फिर मैं आपको बता करके प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। तो हमने बताया नहीं सॉरी पास्टर, सुबह आपने प्रार्थना किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, और आपकी प्रार्थना हमें लगता है कि लग भी गया है हमारे लिए। तो अब आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने प्रार्थना किए होंगे, क्योंकि हम लोग भी उस समय नशे में थे, क्योंकि वो पाप शुद्ध हो गया, पाप से हम लोग आजाद हो गया। तो उसकी खुशी के कारण फिर एक एक पेग पी करके हम लोग जो है आनंदित हो करके फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि अभी तक जितने पाप किए सारे पाप की क्षमा हो गई है। तो अब जो है हम अगले साल में या 3 महीने में या 4 महीने में एक बार प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। तो ये कह करके हम लोग जो है वहां से निकलने वाला था, तब तक जो है पास्टर जो है आया था हमें मिलने के लिए। तो उसके बाद जो है पास्टर वहां से प्रार्थना किए होंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना के लिए हम लोग इंतजार नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो यात्रा जो कि मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी एक मोड़ की तरफ हम लोग बढ़ बढ़ रहे थे। तो उसी दिन लखनऊ पुलिस हम लोगों की इंतजार कर रहे थे। लखनऊ पुलिस जो है लातूस रोड में है, वहां पर जो थाना अध्यक्ष के साथ साथ कुछ लोगों ने हमें वहां पर अपने हिरासत में ले लिया। लेकर के हमें वहां से, जो कि मेरे साथ जो मधु और एक और जरी नामक 2 लड़के थे, 2 भाई लोग और थे, वो दोनों फरार हो गया, भाग गया। लेकिन मैं पुलिस के हाथ में आ गया, वहां से फिर लखनऊ सेंट्रल जेल में लोगों ने भेज दिया। तो हथकड़ी पहना करके जब बंदी गृह की ओर जो मुझे ले जा रहे थे, तो उसी समय एक सिपाही थे, उन्होंने बताया कि बेटा कम से कम 7 साल के लिए तू गया, अब तो बाहर आना भी, जमानत भी नहीं मिलेगा तुझे। ये बताते हुए वो मुझे अंदर ले जा रहे थे। तो मैं अंदर गया, मुझे भी नहीं मालूम था कौन कौन सी धाराएं, क्योंकि एक दिन पहले जो पिया था उसकी नशा तब भी मेरे सर को जो है घुमा रहा था, इतना ज्यादा नशा किया हुआ था। लेकिन अगले दिन जब जेल में पहुंचा दिए, तो वहां पर जाकर के एक नया माहौल, जो कि उत्तर भारत में ऐसा कोई जेल नहीं जहां पर मैं नहीं गया हूँ। खासतौर से दिल्ली तिहाड़ जेल से ही मेरा ये जीवन की यात्रा जो शुरू किया था। तो कोई भी जेल जो है हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं था, क्योंकि मुझे पता है किसी भी जेल में जाए 15 दिन, जो कि पहला रिमांड का तारीख है 14 दिन, तो 15वीं दिन में मेरे जमानत होना ही है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ तो अगले जो है 28 दिन के अंदर अंदर जमानत होना ही है, किसी भी कीमत में मेरे भाई लोग मुझे बाहर निकालेंगे। लेकिन लखनऊ जब पहुंच गया, लखनऊ सेंट्रल जेल से वहां पर ना 1 महीने में हो पाया, ना 2 महीने में हो पाया, ना 3 महीने में हो पाया। मेरे दिन जो है उसके अंदर और भी ज्यादा
परेशानी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ रहा था, तब तक के लिए मेरा जो खून बहना बंद होकर के, जैसे डॉक्टर ने बताया, मवाद की तरफ बदल गया। सो एक दिन वो ओणम, जो कि केरला की एक स्पेशल एक फेस्टिवल है, तो ओणम के समय में मैं जेल में था। तो इस ओणम के समय में वहां का जो अधिकारी थे, कोई अधिकारी, वो दक्षिण भारत के थे, तो उन्होंने जेल में सारे कैदियां हैं सबको उन्होंने खीर बंटवाया। तो खीर लेकर आया, खीर बांट रहे थे, तो मैंने पूछा आज ये खीर क्यों बांट रहे हैं जेल में? तो बताया, अरे इधर का जो जेलर साहब है वो भी मद्रासी है, उन्होंने यहाँ पर जो है उन्होंने खीर बंटवा रहे सारे बंदियों को। तो हम लोग खीर खाने के बाद मैं सोचने लगे कि अरे भाई, मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई बहन, वो लोग भी जो केरला में है इस समय, उनकी स्थिति क्या होंगी? क्योंकि काफी दिन के बाद मुझे ये सोच समझ मेरे अंदर आया। तो उस दिन मेरे पापा मम्मी के बारे में सोच के मैं काफी दुखी हुआ। मैं सोचा उनके पास मैं कैसे जाऊं। तो ये जेल के अंदर भी बहुत सारे लोगों के पास बाइबल रहते हैं, इसलिए नहीं पढ़ने के लिए या अपने भक्ति का साधन बनाए हुए, क्योंकि उस समय लखनऊ सेंट्रल जेल में जो है बीड़ी या सिगरेट ये सब चीजें नहीं मिलती थी। वहां पर जो है चुपके से, पता नहीं किसी जरिए से, वहां के कर्मचारियों के द्वारा हो सकता है या किसी और के द्वारा हो सकता है, उसके अंदर तंबाकू और गांजा इत्यादि चीजें जो है वहां पर उस समय मिलता था। तो वो लेकर के लपेट के पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो लपेट के पीने के लिए वो लोग जो है, जब सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग आते हैं, तो वो लोग ये बाइबल और नए नियम और यूहन्ना सुसमाचार ये सब खरीद करके अपने सराहने पे रखते हैं। और जब इनको ये तंबाकू चीजें ये सब मिलता है तो उसी में लपेट के लोग पीते हैं। लेकिन उसमें एक मुसलमान भाई था, हकीम नाम थे उसका, वो बड़े इबादत के साथ ये नए नियम को रखे थे। तो मैंने पूछा, हकीम भाई तुम तो मुसलमान है, तुम्हें क्या करना है ये ईसाइयों का किताब, तुम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि बिन भाई, ये मुसलमानों का या ईसाइयों का नहीं है, ये ईसा अलैहिस्सलाम के विषय में लिखे हैं। और ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोल करके काफी उतावले होकर के बातें करना शुरू किया। तो मैंने उनको बताया, क्या तेरा ईसा मुझे मेरे इस मौत से क्या वो छुड़ा सकता है? या तेरे ईसा मुझे तेरे ये मेरे बीमारी से मुझे छुड़ा सकते हैं? उसकी काबिलियत है उसमें? तो उन्होंने बताया कि बिन भाई, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं, उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। तब मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो तेरे साथ मिलके मैं भी दुआ करूंगा। तो उस दिन मैं सच्चे दिल से मैंने दुआ की कि खुदा मुझे जेल से बाहर निकाले, क्योंकि मवाद की जो बदबू है वो बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। उस समय एक गिलास पानी भी यदि मैं पीऊं तो वो पानी किधर किधर से होके जा रहा है मुझे, जा रही है वो मुझे महसूस होती। तो उस समय मैं तय दिल से प्रार्थना की, दुआ की कि मुझे बाहर आना है, जेल से बाहर निकलना, मैं मरना नहीं चाहता। तो एक दिन हकीम भाई उपवास कर रहे थे, उनके रोजा के दिन था, तो वो रोजा कर रहा था। तो मैं भी उनके साथ बताया कि हकीम भाई तेरे साथ मैं भी रोजा रखना चाहता हूँ ईसा अल्लाह सलाम के नाम में। तो ईसा के नाम से मैं भी रोजा में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद उसके अगले दिन मुझे कचहरी में मेरा पेशी था, तो मुझे पेशी में ले गया। कुछ खास नहीं हुआ, मुझे वहां पर अगला तारीख डाल करके उन्होंने वापस भेज दिया। तो उस दिन वापस आकर के मैं हकीम भाई को बताया, आज मैं भी रोजा रखा, काफी अच्छा लगा। और उसके बाद रात को खाना वगैरह सब खा के जब मैं सोने के लिए, बारक जो है 7 बजे से पहले बंद करते हैं, तो बैरक बंद करके हम सोने गए अंदर। तब वहां पर एक पुलिस वाले आकर के वहां पर बैरक की जो दरवाजे पे आके लाठी मार करके बताया, ए मद्रासी तुझे बाहर बुला रहे हैं, जेल साहब बुला रहे हैं, चलो हम बाहर चलो। जो कि 7 बजे के बाद अगर किसी को बाहर ले जा रहे थे, दो चीज के लिए, दो कार्य के लिए है। हो सकता है उसकी रिहाई हो या जमानत हुई हो, या फिर एनकाउंटर के लिए उस समय शाम को लेके जाता था। क्योंकि 2 हफ्ता पहले भी हमारे जेल से 2 लोगों को लेके गया था इसी तरीके से शाम को, और अगले दिन उनके अखबार में फोटो आया था। तो मुझे भी बहुत ही दुख महसूस हुआ, क्योंकि कोर्ट में ले गया था, वहां पर कोई जमानत की बात ही नहीं हुआ मेरे लिए। कोई ना वकील आए हैं ना कोई जमानत देने वाले आए हैं।
दिलाने वाला, कभी जमानत दिलाने वाला भी नहीं आया। तो कैसे मुझे, इसका मतलब है एनकाउंटर के लिए हो सकता है मुझे ले जा रहा। मैंने हकीम को बताया, हकीम भाई, तेरे ईसा अलैहिस्सलाम से मैंने जिंदगी मांगा, लेकिन तेरा ईसा मौत क्यों दिया है भाई? तो उन्होंने बताया, बीरू भाई ऐसा हो नहीं सकता, अगर तुझे मौत भी मिल जाए तो ईसा का नाम लेना मत भूलना भाई। अगर तुम ईसा का नाम ले करके इस दुनिया से अगर तुम मर भी जाओगे तो इस दुनिया में खत्म नहीं होंगे, इस दुनिया में नहीं है तो जन्नत पर हम जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मौत के करीब जब आता है ना, तब हमें ना जन्नत नजर आता है, ना कोई भगवान, ना कोई देवता। मैं बहुत ही कांपते हुए उन लोगों के साथ गया, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, वो एनकाउंटर के लिए नहीं, जिस जुर्म में, जो कि जिस जुर्म में मुझे पकड़ा था उस जुर्म में नहीं, दूसरे जुर्म में ही वहां पर जो है लोग मुझे बंदी बना करके जेल भेज दिए थे। सचमुच में जो जुर्म किए थे उन लोगों को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया, और उनका एक पहचान कराने के लिए उस टीम को लेकर के जयपुर से, जोधपुर से लोग यहाँ पर आए थे, लखनऊ में। तो वहां पर आया, उन लोगों ने देखा मुझे, एक बत्ती के नीचे, एक लाइट के नीचे मुझे बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने जांच वगैरह कई चीजें मुझसे पूछा, जो कि उस टीम के साथ तो जितने लोग थे उन लोगों का किसी भी बात मेरे साथ मेल नहीं खाया। क्योंकि उन लोगों ने बताया कि, कुछ लोगों ने बताया मैं झारखंड का हूँ, कुछ लोगों ने बताया नहीं 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 ये बंगाली है, और कुछ लोगों ने बताया नहीं ये उड़ीसा का ही है, नहीं छत्तीसगढ़ का है। इस तरीके से बताया, जो कि वहां पर जो बैठे थे अधिकारियों को मालूम था कि मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ। क्योंकि केरला का एक ऑफिसर था, उनके सामने मुझे मलयालम में बात कराया और मलयालम में मेरा लिखा पढ़ी सब करवाया था। इस बात से उन लोगों ने पहचाना था कि मैं दक्षिण भारत का हूँ। लेकिन उनका कोई भी बात मेरे साथ मेल ना खाने के कारण आखिर में जब बत्ती जलाया तब समझ में आया, कुछ वरिष्ठ अधिकारी लोग और जो सुबह का एक दिन पहले जो कचहरी में मिले थे वो न्यायाधीश जी भी वहां पर ऊपर मौजूद थे। और उन लोगों के सबके सामने वो जो न्यायाधीश थे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कैसे हिरासत में आया? तो मैंने बताया, सर मैं दारू पिया हुआ था और उस तरीके से मैं इनके सामने आया था। तो मुझे भी आज भी नहीं मालूम कि मैं कैसे, कौन कौन सा धाराएं मुझ पर है, कैसा है मुझे नहीं मालूम सर, मुझे हिंदी भी नहीं मालूम, मैं दक्षिण भारत का हूँ, आई डोंट नो सर। इस तरीके से थोड़ा बहुत टूटा फूटा हिंदी अंग्रेजी सब मिला करके बताया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस तरीके से उन्होंने कुछ लिखा, लिख करके भेज दिया। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसी शाम को उन्होंने ये लिखा था कि मेरे अंदर कोई ऐसा, इस दल के साथ, ये इस नक्सलवादियों के साथ मेरा कोई संबंध ना हुआ, संबंध दिखाई नहीं दिया। इसके कारण मुझे जेल से बाइज्जत रिहा करने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। तो अगला सूरज उदय होने से पहले मुझे वहां से रिहा करने का आदेश उन्होंने दिया। अगले दिन जेल से बाहर आने के लिए भी परमेश्वर ने मेरी मदद किया। सच में मैं वापस जाके हकीम को बताया, अब मैं जिंदगी भर तेरा ईसा अलैहिस्सलाम का मैं गुलाम बनकर जीऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक नया जीवन दिया। अब मुझे जेल से बाहर लेके गया है तो जरूर वो मुझे मौत से भी छुड़ाएंगे। तो इस आशा के साथ बाहर आया, पास्टर के पास आया। पास्टर ने मुझे गले लगाए हुए उन्होंने मुझे स्वीकार किया, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई जेल से आ रहे हैं तो उनको स्वीकार करने का तरीका जो संसार में है। लेकिन वो पास्टर इतने बड़े प्रेम से मुझे गले लगाया। जो मम्मा है उनकी जो आ, पत्नी, पास्टर की जो पत्नी जी, हमारी जो मम्मा है, उन्होंने भी हमें एक बेटे के समान मुझे स्वीकार किया। उस समय मुझे समझ में आया सचमुच में प्रभु यीशु और यीशु के लोगों का प्रेम क्या है। क्योंकि इस संसार में ऐसा, जो कि दिल्ली से लेकर के उत्तर भारत के ऐसा कई जो बड़े बड़े होटलें हैं, सारे होटलों में मैं रह चुका। ऐसा कोई होटल बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि उस प्रकार जीवन बिताता था पहले। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय जो पास्टर के आलिंगन या उनके गले लगाने के बाद जिस रात को मैं उनके घर पे सोया, किसी भी 5 स्टार होटल में भी मैं इतने चैन से सो नहीं पाया। एक पिता का प्रेम, एक माँ का प्रेम, और साथ साथ मेरा अपना कोई मुझे मिला, इस बात का एहसास हुआ। तब तक के लिए भाई राजेश का भी प्रमोशन हो चुका था, एम्बुलेंस के ड्राइवर के जगह से वो आगे बढ़ गया, परमेश्वर ने उनको भी आगे बढ़ाया। इसके दरमियान मैं एक और बात मैं बता दूं, मैं एक व्यक्ति को परमेश्वर के नजदीक लाऊं,
तो उस व्यक्ति को परमेश्वर के नजदीक में लाने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर तरक्की के द्वारा हमें आशीषित करेंगे। इसीलिए सुसमाचार सुनाने का प्रेरणा भी मेरे अंदर आया। एक व्यक्ति मेरे जीवन को बचाया है, तो वो जीवन दूसरों को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। उसकी जरूरत क्या है, इस बात को मैंने महसूस किया। तो मैं वहां पर रह करके पास्टर के साथ लगभग 1 साल तक उनके कलीसिया का एक अच्छा विश्वासी बनकर जीवन बिताया। तत्पश्चात 3 साल की जो है बाइबल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए मैं चला गया। तो उसके दरमियान मुझे, उससे पहले मैं 1 साल जब पास्टर के साथ विश्वासी बन के उस कलीसिया में मैं रहता था, तो अच्छे जॉब के लिए कोशिश करता था, क्योंकि घर की स्थिति बदलना जरूरी था। मेरी बहनों की शादी और घर की जो काम है, मरम्मत है, वो कराना था। भाई का इलाज कराना था। ये सब कुछ करने के लिए काफी जगह मैंने नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। लेकिन आखिरकार इस बात का मुझे महसूस हुआ, परमेश्वर ने भरोसा दिलाया कि प्रभु अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाया है। तो उस सेवकाई करने के लिए जब कदम बढ़ाया, तब वहां पर कई जगहों पर सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, और कई प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब करने के लिए अप्लाई किया था। तो मैं जब बाइबल कॉलेज में जा करके, मैं वहां पर, जो कि सिर्फ स्टूडेंट के रूप में नहीं, एक ड्राइवर के रूप में मैं वहां पर गया था गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि काम की तलाश में काफी जगह कोशिश किया, कहीं भी नौकरी नहीं मिला। तब बाइबल कॉलेज में ड्राइवर का वैकेंसी निकला, वहां पर गया। तो वहां के जो प्रिंसिपल साहब, जो साम अब्राहम, उन्होंने बताया कि बिनु भाई, तुम्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तो कभी भी तुझे इधर नौकर के रूप में मैं रख नहीं सकता, तुम जा सकते हैं। तब जाकर के मैं वहां पर बाइबल कॉलेज में अध्ययन करना शुरू किया। तो 3 साल के अध्ययन के बाद मैं बाहर आया। प्रभु की सेवा एक ऐसी जगह पर जाकर करने के लिए मन में इच्छा हुई, जहां पर आज तक कोई सुसमाचार पहुंचाया नहीं। तो एक ऐसा जगह का तलाश कर रहा था। कई जगह मेरे सामने आया, मैंने पता किया कहाँ कहाँ सुसमाचार सेवक लोग नहीं है। तो एक जगह के बारे में पता चला, आजमगढ़ नामक एक जगह है। उस वहां पर जाकर सेवा करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स और सबसे ज्यादा क्राइम होने वाली एक शहर है। और आज भी वहां पर जो बढ़ोतरी क्या है या तरक्की क्या है, वहां पर मालूम नहीं, क्योंकि वहां पर 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। और वहां पर कोई सुसमाचार लेके जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे क्राइम होने वाली एक शहर। तो मुझे लगा वहां पर जाके सेवा करना चाहिए था, लेकिन पास्टर ने बताया नहीं नहीं नहीं, शादी किए बिना बिनु तुम्हें कहीं जाना नहीं। तो मैं फिर छुट्टी के समय में जब केरल गया, पापा मम्मी परिवार के सारे लोगों को जा करके मैंने सुसमाचार सुनाया। पूरे परिवार के लोग मजाक उड़ाया, कुछ भी करे, लेकिन मेरी सेवकाई में केरला में भी करता रहा। जब मैं छुट्टी में जाता हूँ, तो वहां पर जा करके एक प्रभु के दास पास्टर एम के करुणाकरन, उनके बेटी से शादी होने में प्रभु ने मेरी मदद की। तो वह उनके साथ शादी होने के बाद, फैबा नाम है उनकी, उनके साथ वापस हम उत्तर प्रदेश में वापस आया। आजमगढ़ में सेवकाई करने के लिए जाते समय असेंबलीज ऑफ गॉड के एक वरिष्ठ पासवान ने मुझे बताया, बेटा बिनू, तुम उस शहर में मत जाना, भाषा भी नहीं मालूम, इस लड़की को लेकर तुम वहां जाओगे, उस शहर के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, शहर के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पिछले महीने भी एक पादरी को हाथ पैर तोड़ के मार के उन लोगों ने तोड़ा हाथ पैर। तो उस शहर में जाना इतना अच्छा नहीं, इसलिए तुम वहां मत जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने सुपरन साहब को बता दिया है। तो उन्होंने बताया चलो ठीक है, सुपरन को बता दिया है, कोई बात नहीं। तो वहां जाके वापस आके बता देना कि मुझे वहां पर अगुवाई नहीं मिल रहा है, हम एक दूसरा जगह बताएंगे। वो भी नहीं, वहां पर कोई विश्वासी है नहीं, ना कोई तुम्हें वहां पर भेंट देने वाला मिलेगा, ना तुम्हें वहां पर चंदा देने वाला कोई मिलेगा नहीं, और ना ही वहां पर कोई दशवांश देने वाला मिलेगा। इसलिए तो वहां बिल्कुल मत जाना। मैं एक ऐसे जगह में बताऊंगा जहां पर 10-20 केरला के लोग रहते हैं, उनके बीच में जाके सेवा करो, क्योंकि वहां पर एक भी केरला के लोग भी नहीं रहते। अरे अपने लोग नहीं है तो वहां जाके कैसे सेवा करोगे? इसलिए उन्होंने कहा। तो लेकिन मैं बताऊं, उस शहर में गया तो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, बेटा जब दिल्ली के शहर में तू नशा करके वहां पर गिल्लियों में सो रहा था, उस समय दिल्ली की जो पागल कुत्ते हैं, वो तुम्हें इसलिए काटने नहीं दिया, क्योंकि शहर को बनाने के लिए मुझे एक शख्स की जरूरत थी, एक व्यक्ति की जरूरत थी। इसलिए मैंने तुझे वहां से बुला करके यहाँ लेकर आया।
प्रभु की बातों को मानते हुए, प्रभु की बातों का आज्ञा पालन करते हुए, प्रभु की इच्छा को जानते और समझते हुए मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में मेरा जीवन को समर्पित किया। हाँ प्रभु, मैं यहाँ पर आपकी सेवा करूँ। वहां पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां पर आगे बढ़ने के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, वहां पहुंचने के बाद हजारों के तादाद में लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए परमेश्वर मेरी मदद की। आज वहां पर असेंबलीज ऑफ गॉड की प्रेस्बिटर के रूप में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं, जो कि सैकड़ों के तादाद में परमेश्वर की सेवा करने वाले सेवकों को प्रिपेयर करने के लिए, उनको बाइबल कॉलेज में भेज करके और ट्रेनिंग दे करके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मेरी मदद किया। इस 20 साल की सेवकाई में मैं आपको बता दूं, लगभग 6 बार सताव का सामना करना पड़ा, कई बार मार खाना पड़ा, कई बार पुलिस केस और जेल का द्वार तक पहुंचने का नौबत आया। पिछले साल भी मैं जानता हूं, मेरे साथ साथ 12 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसमें से 2 लोगों को छोड़ करके बाकी 10 लोगों को पुलिस वालों ने जेल भी भेज दिया। भेजते समय वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर ने बताया, मद्रासी तुझे 1 साल के लिए बाहर आने नहीं दूंगा, तेरी सारी रास्ता बंद करके मैं तुझे भेज रहा हूं। तो धर्म परिवर्तन करने वाला माफिया लीडर बन के काम करता है इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सुनने वाले हर एक श्रोताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उस समय हमें जब पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर के जब जेल में भेजा, तो आप लोगों ने सबने प्रार्थनाएं की। हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं। आप सबकी प्रार्थनाएं मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह का कारण बना। 1 साल के लिए भले उन लोगों ने भेजा था, लेकिन 1 महीना भी जेल के अंदर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दिया, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर प्रभु जी ने हमको जेल से बाहर लाया। लेकिन बाहर आने से पहले लगभग 40 लोगों के एक झुंड को जेल के अंदर भी तैयार करने के लिए प्रभु ने मदद किया। वो भी मर्डर किए हुए लोग, रेप किए हुए लोग, डकैतियां की हुई लोग, उन लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। इससे मैं एक बात जाना, जहां कहीं पर भी लोग हमें सजा भी दे, लेकिन परमेश्वर हमें उसको भी प्रभु में, पवित्र आत्मा में मजा के रूप में परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। संसार सजा के रूप में भेजा था, लेकिन अंदर जाके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वहां पर दूसरों को जीवन का संदेश देने के लिए प्रभु ने मदद किया। अनुग्रह के साथ बाहर आकर के आज प्रभु की सेवकाई में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, मेरे सुनने वाले एक एक अरोमा टीवी की श्रोताओं को या दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कभी भी हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। जो कि लोगों ने बुरा करने के लिए सोचा था, लेकिन उस बुराई को भी परमेश्वर ने भलाई में बदल डाला। मैं कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं, जेल से बाहर निकलने के बाद बहुत बड़ी एक दुर्घटना का सामना करना। मेरा हाथ पैर सब टूट करके, हाथ यहाँ से टूट के गिरा और मेरा हाथ भी टूटा। और मेरे साथ में एक पास्टर थे, उनका पसली की हड्डी और उनका गर्दन में टूटा, गर्दन भी टूटा। तो ये सारी समस्या हमारे सामने आया। तो कई लोगों ने बताया, अरे देखो जेल से छुटकर आया तो दुर्घटना हुआ, ये हुआ, पैसा हुआ, ये सा हुआ, लेकिन वो भी परमेश्वर एक आशीष के कारण बनाया हमारे लिए। कुछ समय आराम करने का समय दिया। वहां की कलीसिया जो है पुलिस ने बांध कर दिया। उन्होंने बताया कि जहां पर हम सीएनए के कलीसिया में आराधना करते थे, उन लोगों ने मना कर दिया, अब तुम यहाँ पर आराधना नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा जेल पुलिस ये सब हुआ, अब यहाँ आराधना नहीं। तो वहां पर उत्तर प्रदेश की जो है कानून के मुताबिक जहां पर अपना स्थानीय जगह नहीं है, अपनी स्थानीय कलीसिया नहीं है, वहां पर लोग आराधना नहीं कर सकते, किराए के मकानों में, दूसरों के घरों में। इसलिए हमारे पास खुद की जमीन या खुद की आराधनालय ना होने के कारण लगभग हम लोग 1200 लोग वहां पर इकट्ठे होकर आराधना करते थे। अब वो 1200 लोग अलग अलग जगहों में ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, क्योंकि सबके पास मोबाइल ना होने के कारण कई जगहों पर कड़ी कड़ी समस्याओं का सामना करते हुए हम लोग इन दिनों में आराधना कर रहे हैं। मेरे सुनने वालों से हर एक जनों से मेरा अनुरोध है, आजमगढ़ में एक स्थानीय कलीसिया जो कि हम लोग 1200 लोग था, अब जो है वो 1500 से ज्यादा बढ़ गया है, कभी घटा नहीं।
हमें इकट्ठे होकर आराधना करने के लिए हमें एक जगह की जरूरत है, हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। अब प्रार्थना करें। अगर उसमें भी देरी हो रहे हैं, मैं जानता हूं वो भी भलाई के लिए है। हमारे कई बच्चे इन दिनों में जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको भी बड़ी समस्या है, क्योंकि पुलिस मुझे अरेस्ट करने का एक और वजह मैं आपको बता दूं, वहां पर कुछ वेश्याओं की और कुछ जो भिखारी है उन लोगों की और कुछ गरीब लोग हैं उन लोगों के बच्चों को हम पढ़ाते थे हर रोज। उनको 4 बजे से लेके 6 बजे तक उनको पढ़ा के सिखा करके आगे बढ़ने के लिए। उनमें से कई बच्चे इन दिनों में, उनसे अगर पूछे तो वो कहेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स बनना है, मुझे पुलिस बनना है, जो कि वो पहले चाहते थे कि पापा मम्मी की तरह भीख मांग कर जिए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो, उनके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू किया। उन बच्चों का शिक्षा के माध्यम इस समय बंद पड़ा है, उन बच्चों को आगे बढ़ाना है। लगभग 200 के लगभग बच्चे हैं हमारे पास। उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में उनके जीवन में भी परमेश्वर बड़े कामों को करेंगे। मेरे प्रियो देखो, अनाथ भटकने वाला किसी काम का लायक नहीं, ऐसा एक व्यक्ति को आज परमेश्वर इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो उसकी वजह केवल मसीह यीशु है। आज मेरा सुनने वाले हर एक जनों को मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन में अभी तक एक मुकाम पर पहुंचा नहीं है, अभी तक आप उस जीवन का उस लक्ष्य के बारे में शायद समझा नहीं, तो यीशु के पास आकर के, यीशु को अपनी जिंदगी दे करके, यीशु से प्रार्थना करें, वो आपके लिए मार्ग खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया मार्ग सत्य जीवन में ही। मेरे प्रियो, जो ईंट के भट्टे में काम करने वाले उस बालक, वहां पर बर्बाद होने वाली उस जिंदगी को मैं आपको बता दूं, अगर मैं मेरे कामों को करते हुए यीशु मसीह को मेरे जिंदगी में मैं ग्रहण ना किए होते, तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक ईंट के भट्टे का एक मिस्त्री बनने का काबिलियत ही था मेरे अंदर। लेकिन प्रभु जी ने वहां से उठाकर आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, आज मैं सऊदी अरेबिया की जगहों पर, मैं अलग अलग जगहों पर जाकर के मैं परमेश्वर के वचन का जो मैं घोषणा करते समय मैं इस बात को मैं सोचता हूँ। कल भी मुझे एक पाकिस्तानी कलीसिया में जाकर के गवाही देने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए जाना है। मैं आपको बता दूं, अलग अलग राज्य के लोगों के पास जाकर के प्रभु ने जो किया है उसको बताने का अवसर प्रभु मेरे जीवन में देने का कारण यह था कि तय दिल से यीशु के पीछे चलने के लिए मैंने अपने आप को दे दिया। इन दिनों में आपके सामने इस बात का एक चुनौती मैं देना चाहूंगा। आपके कमाई के द्वारा, आपकी जिंदगी के बहुत से जो मौज मस्ती, जो सांसारिक बातों है, उन सारी बातों के बीच में भी आप आनंदित नहीं रह पा रहे, तो मैं आपको बता दूं, सच में आनंद देने वाले यीशु के करीब आकर के अपने जीवन को आप समर्पित करें, क्योंकि वो यीशु जो मुझे मौत से छुड़ाया, बंधनों से छुड़ाया, मेरे जीवन के सामने एक नया मार्ग, एक नया राह मेरे लिए दिया, इस मार्ग में आगे बढ़ के यहां तक पहुंचने में, बहुतों की जिंदगी में आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। इस आध्यात्मिक जीवन के दरमियान कितने ऐसे लोग जो मौत से निकालकर जीवन तक पहुंचाने के लिए, मेरे आंखों से मैंने देखा, मेरे हाथों से मैंने छुआ, जो मरे हुए लोगों को भी यीशु मसीह जिंदा करते हुए, अंधों को आंखें देने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, हर एक प्रकार की बीमारी से छुड़ाने वाले उस परमेश्वर के महान प्रेम को मेरे जिंदगी में मैंने अनुभव किया। क्योंकि एक बात मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, क्योंकि जिस नगर में जब लोग मुझे वहां पर सताते थे, मारते थे, मुकदमा दर्ज कराते थे, जेल भेजते थे, सारी बातों के समय मैं परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहे? तो प्रभु ने एक बात बताया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसकी 29वीं अध्याय और उसकी 7वीं पद में हम इस बात को देखते हैं, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया कर और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया कर, क्योंकि उसके कुशलता से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। जिस नगर में, जिस शहर में, जिस स्थान में हम हैं, वहां की कुशलता मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के द्वारा शुरू होती है। आपके घर की शुरुआत आपसे है, आपकी गांव की कुशलता की शुरुआत आपसे है।
आपके जिले की या आपके राज्य की या आपके देश की शुरुआत आपसे शुरू है, मसीह यीशु के द्वारा। मैं आशा करता हूं उसके लिए आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फेबा और 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा बजलेल, बेटी अमेज। हम लोग आजमगढ़ में इस समय रह करके सेवा कर रहे हैं। वहां पर मैं अगर पहुंचूं तो पुलिस फिर मुझे अरेस्ट करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि मैं धर्मांतरण कर रहा हूँ। मैं क्योंकि इन बच्चों को, इन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, इसके कारण ये आरोप मुझ पर लगा दिया है कि मैं धर्मांतरण कर रहा हूँ। उनको कहने दे। हम जानते हैं मसीह यीशु कभी किसी का जात नहीं बदलता, कभी धर्म नहीं बदलता, लेकिन वो जीवन को बदलते हैं। उन भिखारियों से उन परमेश्वर उन्हें उस मुद्दे पर, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने चुना है। सो आने वाले दिनों में जरूर आजमगढ़ की स्थिति को, आजमगढ़ के लोगों को परमेश्वर बदल देंगे। आपकी प्रार्थना हमें आजमगढ़ के लिए जरूरत है, आजमगढ़ की सेवकाई के लिए जरूरत है। और मैं इस समय यहाँ पर मेरी बातों को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आजमगढ़ की कुशलता मुझसे शुरू हुई है, आपके शहर में आपसे शुरू होंगी। हम मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थनाओं में आप मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हमें संपर्क करने का संपर्क सूत्र हम आप तक पहुंचा देंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। मैं चाहूंगा इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा आपके लिए, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में, और साथ साथ आपके जीवन की हरेक जरूरतों में प्रभु आपके साथ रहने के लिए। स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आप बड़ी अनुग्रह और आशीषों के साथ इन्हें आगे की ओर बढ़ते जाने के लिए मदद करें। उनके जीवन के हरेक कामों में, भले वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो या आर्थिक, चाहे इनकी पारिवारिक जरूरतें भी क्यों ना हो, उसको आपके अनुग्रह के द्वारा आप पूरा करें। उन्हें आशीषों से भरकर कि जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हर कमी घटी से बचाइए। जीवन में हर कदम आप इनके साथ रहकर इन्हें मदद करें। धन्यवाद पिता। और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की जो जरूरतें हैं, इन दिनों में आपकी स्वर्गीय दूतों की पहरा इनकी चारों ओर होने पाए, और आप इन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ के साथ मार्ग दिखाने वाले पवित्र आत्मा के पाक रूह की जो उपस्थिति में बने रहकर आगे की ओर बढ़ते जाने में आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह और आशीषों की। अरोमा टीवी और इसके साथ सेवा करने वाले हरेक सेवकों को भी हम आपके नाम से आशीष देते हैं। पास्टर दानियल जॉन, उनके जीवन और उनके परिवार की हरेक जरूरतों को भी प्रभु जी आप पूरा करें। धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ आदर, इज्जत, गौरव, सम्मान, स्तुति, प्रशंसा, प्रेम सब कुछ हम आपको देते हुए यीशु के नाम से मिलकर प्रार्थना मांगते हुए बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को भी सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रिय दर्शकों को मैं अनुरोध करूंगा, आपके पास यदि किसी भी प्रकार की प्रार्थना का विषय हो या कोई भी आपकी जो आध्यात्मिक रूप से आस्था से संबंधित बातें आप जानना चाहते हो, जो स्क्रीन पर जो संपर्क सूत्र है इसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपकी सेवा करने में, आपके साथ सहयोग करने में हम बेहद खुश रहते हैं। सो बड़े तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।